नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक चर्चा बहुत सियासी तौर पर हो रही है कि क्या नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 2 दशक से करीब, उनके बेटे निशांत कुमार क्या राजनीति में कदम रखेंगे? अगर रखेंगे तो किस पद से उनकी शुरुआत होगी? इसको लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा। ऐसे में कयासों का बाजार गर्म है। हर कोई अपने स्तर पर कयास लगा रहा है कि निशांत कुमार को ये बड़ा पद दिया जा सकता है, वो बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन इस कयास का अंत कहाँ होगा? और अगर राजनीति में आते हैं तो लालू परिवार का निशांत को लेकर कैसा रुख रहने वाला है? क्योंकि अगर लालू परिवार और नीतीश की बात करें तो इनके बीच कभी भी उतने मतभेद नहीं देखे गए। समय समय पर जब भी नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी से उन्हें कोई खतरा है, एनडीए में कोई खतरा है, उनकी कुर्सी को कोई खतरा है, तो सीधा वो दौड़े भागे हैं लालू यादव के पास। ऐसे में निशांत कुमार भी अगर भविष्य में आते हैं या नहीं भी आते तो लालू परिवार को लेकर उनकी रणनीति क्या है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भूमि मौजूद है। उनसे सवाल करते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर उनका क्या नज़रिया है, निशांत की भूमिका को वो किस तरीके से देखती हैं। जी पहले तो थैंक यू सर कि आपने ये चीज़ मेरे से पूछी है। बाकी मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ये हम देखा जा सकता है कि बिहार में जो चुनावी रणनीतियाँ चल रही है वो काफ़ी सक्रिय हो चुकी है। उसी पर जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार पर काफ़ी विपक्षी दल तक काफ़ी वो हो चुके हैं कि क्या बोलते हैं, हमलावर हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तेजस्वी, जैसे हम बात कर सकते हैं तेजस्वी यादव तक ज़्यादा उन पर नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर हैं। लगातार वो नीतीश कुमार पर हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो रैलियों में जाएं, चाहे किसी चीज़ पर जाएं, सबसे पहला ट्वीट उनका आता है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। इसी बीच जब खबर आई थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की, तो निशांत कुमार के पॉलिटिकल में यही बोलें कि राजनीतिक में सक्रिय होने पर काफ़ी संकल्प लगाया जा रहा है, काफ़ी आंकड़े देखे भी जा रहे हैं इसमें। लेकिन जितनी बार भी उनसे पूछा जाता है कि क्या वो राजनीति में आएंगे, उनका बस एक ही बार जवाब होता है कि आप मेरे पिता को वोट करें, मेरे पिता ने बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया है। और इसी चक्कर में उन्होंने एक बार ये चीज़ भी बोल दी थी कि अगर मैं आना भी चाहूँगा तो पहले मैं अपने पिता से पूछूंगा, पहले मेरे पिता जो मुझे पद देंगे, पिता जो भी मेरा चाहेंगे, मैं उनके बलबूते पे चलूँगा। जी, लेकिन जैसा कि यहाँ पर भूमि ने कहा कि जब भी उनसे सवाल पूछो वो जवाब एक आता है कि अभी नहीं बताएंगे, या फिर यूँ कहते हैं सवाल को जवाब के टाल देते हैं ये कहते हुए कि पिता से पूछिए, पार्टी से पूछिए। तो पार्टी भी कुछ नहीं बोल रही, उनके पिता भी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं दफ्तरों के बाहर उनके पोस्टर लगे हुए हैं, सड़कों पर पोस्टर लगे हुए हैं, नारे लग रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। सवाल तो यही है कि नेता कब बने निशांत कुमार, क्योंकि अध्यात्म की ओर थे, इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है, 49 वर्ष के वो हो चुके हैं। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा बनता है कि निशांत की भूमिका क्या रहने वाली है। खैर, अब यहाँ पर जैसा कि चर्चा करी भूमि से तो पता चला कि सहयोग के द्वारा अभी पता नहीं चल रहा है, कुछ खुलकर नहीं बोला जा रहा है। लेकिन अब जैसे कि नीतीश परिवार और लालू परिवार के बीच संबंध रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक तौर पर आप देख रही होंगी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए तेजस्वी ने, लेकिन जब बात निशांत की आती है तो कहते हैं वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो परिवार के सगे संबंधी जैसे। ऐसे खुलकर बातें नहीं करते, वे बयानबाजी नहीं करते। अगर भविष्य में मान लीजिए जेडीयू में निशांत को कुर्सी जाती है अध्यक्ष की, तो क्या तेजस्वी यही नरम तेवर दिखाएंगे या हमलावर होंगे? नहीं, देखिए, जितना मुझे लगता है और जितना लोगों को लगता है, लोगों के उस पर बात करेंगे, नज़रिए से बात करेंगे, तो तेजस्वी जेडीयू पर काफ़ी स्टार्टिंग से हमलावर रही है। उन्होंने चाहे नीतीश किसी रैली को संबोधित करें या फिर किसी रैली के संबोधन में रहेंगे या फिर किसी रैली के पार्ट रहेंगे या जैसे भी रहेंगे, वो सबसे पहला ट्वीट उन्हीं का आता है। जैसे हमने पहले देखा था, वो एक समारोह में थे, उनकी हालत बिगड़ गई थी और उनकी हालत तो क्या बिगड़ी थी, एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो राष्ट्रगान के, जब राष्ट्रगान चल रहा था, वो लोगों को हाथ जोड़ के संबोधित कर रहे थे, अपने हाथ फैला रहे थे, अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनके जितने सब थे वहाँ पर उनको हाथ फैला रहे हैं, कभी हाथ मिला रहे हैं। तो इस उनसे काफ़ी ये चीज़ लगा सकते हैं। और सबसे पहले इस पर जो प्रतिक्रिया दी थी वो तेजस्वी यादव ने दी थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, जितनी बार भी हो, वो जेडीयू पर हमलावर ही रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे निशांत कुमार जब पॉलिटिकल में, यही बोले, राजनीतिक में सक्रिय होने वाले थे, तो सबसे पहले ट्वीट तेजस्वी का ही आया था कि अब हालत बिगड़ी
तो अब अपने बेटे को पदभार देने वाले हैं। तो इससे भी काफ़ी हम चीज़ें देख सकते हैं कि आने वाले समय में शायद निशांत कुमार भी एक तरह से मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जो भाजपा है, देखिए भाजपा काफ़ी कह सकते हैं रणनीतिक खेल आजमाती नज़र आती है। कोई भी आता है, कोई कैसा भी कुछ होता है, वो हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान भटकाने की तक कोशिश करती है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि भाजपा भटकाती ही है। देखिए जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव काफ़ी दलितों के हित में रहे हैं। अभी उन्होंने गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, तो जो हमने पीछे पोस्टर देखा था, पोस्टर तेजस्वी यादव का था और जितने भी दल थे सब छोटे उनके मतलब लगे, हालांकि उनकी फ़ोटो तक लगी थी लेकिन काफ़ी छोटी थी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के एक तरीके से जो वो बोलते हैं कि चेहरे में, मुख्यमंत्री के चेहरे में उन पे भी दाव लग सकता है, जो कि एक तरीके से हम मानते हैं कि लग चुका ही है जी। लेकिन जैसा कि यहाँ पर हम देखते आए हैं कि नीतीश कुमार शुरुआत से तेजस्वी के परिवार पर काफ़ी हमलावर रहे और नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कानून से जुड़े मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बहुत अग्रसर होकर वो अपनी बयानबाजी करते हैं। अब इसमें जो मैंने पहली चर्चा करी परिवारवाद, अब मान लीजिए भविष्य में निशांत कुमार अगर आगे आते हैं तो नीतीश कुमार तो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और अब वही नीतीश कुमार का परिवारवाद को स्वीकार कर लेंगे। क्या आपको भी लगता है यही कारण है कि अभी तक नीतीश ने खुलकर नहीं बोला कि निशांत राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि अगर हम पिछले कई साल देखें तो अभी तक निशांत की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन चुनावी साल में निशांत बहुत बार मीडिया के सामने आ गए हैं, आंकड़े दे रहे हैं, उनके नारे लग रहे हैं, पोस्टर उनके सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर परिवारवाद की बात आती है, क्या बीजेपी इसे स्वीकार कर लेगी? क्या नीतीश इसको बढ़ावा देंगे? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए इस पे मैं इतना खुल के तो नहीं बोल सकती क्योंकि अभी बिहार चुनाव को काफ़ी समय है। लेकिन हम जितना अभी तक का देखते हुए आए हैं, परिवारवाद पे आपने बात करी कि नीतीश इसके खिलाफ रहे हैं, लेकिन जो निशांत हैं वो इसके साथ ही रहे हैं जैसा देखा जाए तो। लेकिन इसमें सर देखिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो निशांत हैं, निशांत हमेशा परिवारवाद के एक तरीके से अपने पिता के साथ ही रहे। तो पहले आपने जैसे बताया कि वो चुनाव के टाइम पर एकदम से उनका नाम सामने आ जाता है, वो रैलियों में जाने लग जाते हैं, अपने पिता के लिए वोट मांगने लग जाते हैं। लेकिन जो निशांत कुमार हैं, हम ये सब देख सकते हैं कि सर देखिए जैसे बात करी जाए परिवारवाद की, तो तेजस्वी यादव पर काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं कि लालू यादव थे तो अब पदभार उन्होंने संभाल लिया। वही चीज़ हम तेजस्वी यादव के केस में जो हमने देखा, वही हम निशांत के अगर केस में देखेंगे तो इतनी हैरानी नहीं होगी बिहार को, क्योंकि बिहार एक बार देख चुका है ये चीज़। लेकिन देखा ही जाएगा कि सर जो बिहार चुनाव का अब टाइम आने वाला है, काफ़ी पार्टियां निकल के आ रही हैं, लेकिन अगर ज़्यादा नाम आपने कहा निशांत के ऊपर अगर हम फोकस करें तो देखा जा सकता है कि भाजपा एक तरीके से उन्हें आगे कर सकती है, क्योंकि जो निशांत कुमार हैं वो नीतीश के काफ़ी वो रहे हैं, क्या बोलते हैं, पदभार में रहे हैं, काफ़ी उनके नक्शे कदम पर भी काफ़ी चलते आ रहे हैं। कोई भी रैलियां होती है, संबोधन में होता है, अगर निशांत कुमार जाते हैं तो नीतीश कुमार वहां हमें काफ़ी रेयरली देखने को मिल जाते हैं। और बाकी आपने ये चीज़ बोली थी कि वो चुनाव के टाइम पे अभी काफ़ी उसमें आए, चर्चाओं में आए, तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर निशांत कुमार अगर इसमें आते हैं तो नीतीश कुमार की हालत अगर बिगड़ी है तो निशांत कुमार आ सकते हैं, उनका पदभार जो है संभाल सकते हैं। क्योंकि पहले तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जो है हमें चुनावों के टाइम में ऐसी चीज़ काफ़ी देखने को मिली है और काफ़ी उभर के आ रही है। ये चीज़ अभी किसी से छुपी तो है नहीं सर, तो वो चीज़ देखने आ सकती है बिल्कुल। जी, अब जेडीयू के अंदर चर्चा यही है कि अगर निशांत कुमार को लेकर सवाल करें तो सहयोगी कहते हैं कि भाई हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, वही बताएंगे, उनका अंतिम फैसला होगा। अब निशांत तो चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये तो काम नेताओं के ही होते हैं और इसको परिवारवाद ही कहा जा सकता है। खैर एक चर्चा है कि निशांत की शादी होगी, फिर उसके बाद उन्हें नीतीश सरकार में ही मंत्री पद दिया जाएगा, इस पर तमाम कयास लग रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब तक नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के मुख्य नेताओं द्वारा क्लियर नहीं किया जाता, तब तक सोशल मीडिया पर, ब्रॉडकास्ट मीडिया पर और ऐसे ही तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कयास लगेंगे। अब उसका अंत तो तभी होगा जब जेडीयू प्रवक्ताओं द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा खुले मंच से ऐलान किया जाएगा कि निशांत आगे आएंगे या नहीं। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।